आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगी। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है मेरठ से अनीता जी। अनीता जी बताती हैं कि वैसे तो उनका जो परिवार है बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे से हिल मिल के रह रहे हैं और मतलब रह रहे हैं, अब नहीं रह रहे हैं, पहले रहते थे। बीच में ऐसा क्या हो गया कि जो इतना अच्छा परिवार था, हँसता खेलता परिवार, अचानक से उनके परिवार में ऐसे ये समझ लीजिए नज़र लगी। क्या हुआ ऐसे कि पूरा परिवार बिखर गया। क्या होता है कि जो अनीता जी हैं और अनीता जी के घर में अनीता जी, उनकी देवरानी और सासू माँ, मतलब ये सब लोग सब साथ में रहते हैं। देवर देवरानी ये लोग और सास ससुर सब बहुत अच्छे से हिल मिल के अच्छे से घर में रहते थे। अब क्या होता है, और एक बात और थी कि ये लड्डू गोपाल के भक्त थे। सब लोग पूजा करते थे लड्डू गोपाल की, बहुत ही अच्छे से, मन से, भाव से, बहुत अच्छे से सेवा हो रही थी। और अनीता जी बताती हैं कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये उनकी जो दादी सास थी, उनके ज़माने से ये लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही है। और उनके घर में, मतलब अनीता जी कहती हैं कि मैं जब से आई हूँ इस घर में, ससुराल में, तब से मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि उनके घर में कभी लहसुन प्याज बनी हो। हमेशा से सात्विक भोजन बना है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, इसलिए उनके घर में बहुत अच्छे से विचार भी लोगों के बहुत अच्छे थे, सब अच्छे से हिल मिल के रह रहे थे। और इनका जो व्यापार था वो भी, मतलब दोनों भाई वो करते थे और पिताजी, सब लोग एक ही साथ बिजनेस कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल ही रहा था कि अचानक से, वही कहते हैं ना कि जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो लोगों की नज़र लग जाती है, और है तो कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा खासा बिगड़ने लगता है। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ भी, इनके भी परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि इनके घर में जो लड्डू गोपाल थे, वही जो कि बहुत सालों से पूजित थे, लेकिन ये लड्डू गोपाल जो थे बहुत छोटे से थे। मतलब आजकल जो लड्डू गोपाल सबके घर में देखो, एक तो फ़ोन के माध्यम से भी एक दूसरे को देख के भी सबके मन में ये चीज़ आ जाती है कि अरे हमारे घर में तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, चलो हम बड़े ले आते हैं। ऐसे ही भाव हुआ इनकी देवरानी के। ये देवरानी जो है, तो ये गई हुई थी वृंदावन, और वृंदावन से लड्डू गोपाल, मतलब वृंदावन जाती है, वहाँ पे सब दर्शन वर्शन करती है, सब कुछ होता है सब बहुत अच्छे से। और है तो वहाँ से लड्डू गोपाल ले आती है, जो कि 20-21 नंबर के लड्डू गोपाल होते हैं। बड़ा रूप, मतलब बड़े सुंदर तो लगते ही हैं, इतने बड़े से लाला, ऐसे लगते हैं कि जैसे 4-6 महीने का जो बच्चा होता है ना, 6-7 महीने वाला, वैसा बच्चा हो। बड़ी सुंदर लगती है, छवि लगते तो सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन ले आओ पूजा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हैं उसके साथ आप मतलब उनकी पूजा ना करो। तो ऐसे ही हुआ इनके घर परिवार में। वो देवरानी जब लड्डू गोपाल को लेके आई, तो उसने भी लड्डू गोपाल को मंदिर में रखा। और अब उसके मन में क्या था, अब ये एक दिन अपनी सासू माँ से कहती है, वो देवरानी कहती है कि माँ जी, ऐसा करते हैं कि अपन तो अब तो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल आ गए हैं ना, तो छोटे वाले लड्डू गोपाल आप मंदिर में दे आओ। तो उनकी सास मना कर देती है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, कितने सालों से ये तो मेरी सास सास भी पूछती थी, और मुझे ये भी नहीं पता कि हो सकता है उनकी सास की सास के ज़माने के हों, बहुत सालों से हैं, तो इतने वर्षों से पूजित हम लड्डू गोपाल को कहीं और नहीं कर सकते हैं। बस ये थी उनके घर में, मतलब लड़ाई झगड़े की शुरुआत। अब क्या होता है, देवरानी को लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल की पूजा, मतलब इसमें भगवान कि उसमें ना मेरा और तेरा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान सबके एक ही होते हैं, कोई ये नहीं कि अगर तुम लेके आए हो तो वो तुम्हारे हो गए, या कोई और लेके आया है तो वो उसके हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भगवान तो, लड्डू गोपाल तो भाव के भूखे हैं। वो
उनको जितना भाव से पूजा करोगे, उनको जितने लाड़ के साथ रखोगे, वो उतने ही कृपा करते हैं और उतने ही प्यार से वो आपके साथ रहते हैं। अगर आप उनको लाड़ नहीं लड़ाओगे, उनके साथ प्यार नहीं करोगे, तो वो चाहे आप बड़े ले आओ या छोटे ले आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कभी अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल तो छोटे हैं, तो इसी वजह से ये ज़्यादा कृपा नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल आप छोटे से भी लाओगे ना, 2 नंबर के भी लाओगे, और तो भी वो उतनी ही कृपा करेंगे जितनी कृपा आपके बड़े लड्डू गोपाल करते हैं या युगल सरकार करते हैं, उतनी ही कृपा कृष्ण भगवान के ये छवि है। और ये नहीं होता है कि छोटे कम कृपा ज़्यादा कृपा करें या कम कृपा करें, या बड़े हैं तो वो ज़्यादा कृपा करेंगे, छोटे हैं तो वो कम कृपा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना भाव देते हैं, कितने प्यार के साथ रखते हैं, कितने लाड़ के साथ उनको रखते हैं। तो अब इनके घर में इनकी मतलब इन्होंने देवरानी ने माँ से कहा, सासू माँ से कहा, सासू माँ ने मना कर दिया। अब इनको लगता है कि चलो मैं दीदी से बोल के देखती हूँ, हो सकता है दीदी मान जाए। तो ये जाती है अपनी जेठानी के पास और उससे कहती है, मतलब ये जो अनीता जी है ना, यही जेठानी थी उनकी। अब वो अ, अनीता जी से कहती हैं कि दीदी देखो, मैं लड्डू गोपाल को ले आई हूँ और सबके घर देखो बड़े बड़े लड्डू गोपाल हैं, कितना सुंदर लगता है ना उनकी पूजा करो तो। और है तो मैं मम्मी से एक दिन बोली कि मम्मी ये लड्डू गोपाल को मंदिर में ले आओ, तो वो मना कर दी हैं। तो दीदी आप समझाओ ना मम्मी को, घर में 2-2 लड्डू गोपाल रखेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप बोलो, शायद आपकी तो सुन लेती हैं वो हर बात। तो अगर आप ऐसे कहेंगी तो वो ज़रूर लड्डू गोपाल को वहाँ पे मंदिर में कर देंगी। तो अनीता जी को भी सुनकर बड़ा वो लगता है कि अरे, ये तो इतने दिनों से पूजा कर रही है, देख रही है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है कि बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो छोटे लड्डू गोपाल को वो कर दो। तो वो समझाती हैं अनीता जी अपनी देवरानी को बहुत अच्छे से कि देखो, उसका नाम था रीना था। तो वो कहती हैं अनीता जी कि रीना देखो, ऐसे नहीं करते हैं, इतने वर्षों से पूजित है लड्डू गोपाल, और माँ कितनी अच्छे से उनकी सेवा करती है, उनके साथ भाव जुड़ा हुआ है उनको, उनका वो एक बच्चे के रूप में, और सभी लोग उनको एक छोटे से बच्चे के रूप में पूजते हैं। और तुम्हारे मन में ऐसे भाव आ कैसे गए कि तुम लड्डू गोपाल को तुम, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर दूसरे लड्डू गोपाल आए तो हम पहले वाले लड्डू गोपाल को अलग कर दें। ये तो वैसे ही है ना कि अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर तीसरा बच्चा अगर हो गया है तो हम पहले वाले बच्चों को कहीं भिजवा देंगे या कि उनको अलग कर देंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। रीना ऐसे करके समझाती हैं, लेकिन वो जो रीना थी, उनकी जो देवरानी थी, वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वो हर बात, मतलब उसकी बात उसकी जो वो थी ना, जिद थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से उसको चिड़चिड़ापन अब छूटने लगा था। हर बात बात में वो चिढ़ के बात करती थी, मतलब कि मैंने जो कहा वो मान नहीं रहे हैं ये लोग, ऐसे उस वजह से अब ये धीरे धीरे करके हर एक बात में लड़ना शुरू कर दे, हर एक बात में, क्योंकि उसके अंदर जो खीज भरी हुई थी कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अब इसने एक ऐसा खुरापात सोचा इसके मन में, मतलब ऐसे आया कि मैं कैसे भी करके लड्डू गोपाल को अलग कर दूंगी। अब वो क्या करती है कि एक दिन क्या होता है कि ये इनकी सासू माँ और अनीता जी किसी के यहाँ वो होते हैं ना, कीर्तन होती हैं शाम को, तो कीर्तन में ये दोनों लोग गई हुई थी, क्योंकि दोनों, बल्कि ये जो रीना थी, ये भी ऐसी बात नहीं है कि ये पूजा पाठ नहीं करती थी, ये भी पूजा पाठ करती थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय अच्छा नहीं होता तो इस तरीके के विचार भी हमारे आने लगते हैं। तो ये दोनों गई हुई थी, सास और अनीता जी, कीर्तन में। अब उनको क्या पता है कि ये क्या करने वाली है यहाँ पे। अब ये क्या करती है कि ये जो लड्डू गोपाल है, इनको क्या करती है कि छिपा देती है। अब ये लोग आती हैं कीर्तन से शाम को, कीर्तन वीर्तन होके शाम को आती हैं, और आते साथ पहले तो ये काम में लग जाती, क्योंकि बड़ा सा घर है, मंदिर थोड़ी साइड में, अचानक से मंदिर में, जब तक आप मंदिर में जाओगे नहीं तो नज़र नहीं पड़ेगी, ऐसे इनका मंदिर था।
अब ये जो अनीता जी हैं ये शाम को आई, क्योंकि शाम के टाइम फिर खाने पीने में लग गई, सबका खाने पीने का टाइम हो जाता है, तो ये आई और खाने में लग गई। और यहाँ पे सासू माँ थोड़ी देर बैठी, और शाम की जो पूजा पाठ का काम था ये हमेशा उनकी सासू माँ ही किया करती थी। जब ये हाथ पैर धुल के जाती हैं अपने मंदिर में कि चलो सेवा कर लें, आरती का टाइम हो गया है, तुलसी में दिया रखना है, ये सब चीज़ें, तो शाम को जैसे ये बैठती हैं, अंधेरा हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा था, जैसे ये देखती हैं तो ये तो देख के रह जाती हैं कि अरे, मंदिर में जो सिंहासन था, जो छोटे से लड्डू गोपाल थे जो सिंहासन में बैठे हुए थे, वो तो है ही नहीं, वो तो गायब है। तो वो तुरंत ऐसी भागी भागी आती हैं किचन की तरफ, क्योंकि किचन में ही रीना और अनीता जी थी, किचन में खाना बना रही थी। अब क्या हुआ, वो ऐसे हाँफते हुए आई, तो ये जो अनीता जी हैं वो मतलब डर गई कि क्या हो गया, तो वो पूछती है मम्मी जी क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, किसी से, मतलब उनको लगा कि पता नहीं कुछ सुन के आई हैं कि कुछ ऐसी बात हो गई। तो वो बैठालती हैं, बोली बैठिए, आप पानी देती हैं, पानी पीजिए, क्या हो गया बताइए। फिर वो बताती हैं, ऐसे हाँफते हाँफते बोलती हैं कि मंदिर में तो लड्डू गोपाल है ही नहीं, कहाँ गए। तो सबका, मतलब अनीता जी की भी नज़र और इनकी जो सासू माँ थी उनकी भी नज़र रीना की तरफ जाती है, क्योंकि रीना ही घर में थी। तो स्वाभाविक सी बात है, अब घर में कोई और नहीं है, तुम हो घर में तो तुम ही जानोगी ना। तो वो कहती है कि माँ जी मुझे नहीं पता, मैं तो मंदिर की तरफ गई ही नहीं आज सुबह से, बस सुबह ही गई थी जो पूजा पाठ किया, और फिर बाद में मैं गई ही नहीं, ऐसे साफ मना कर देती है रीना। अब ये अनीता जी और ये तो परेशान हो जाती, क्योंकि कुछ दिनों से ये रीना कह भी रही, अगर ना कहती तो कोई किसी को शक भी नहीं होता और कोई जानता भी नहीं कि हाँ ये ही कर सकती है, लेकिन ये इतने दिनों से कह रही थी कि लड्डू गोपाल को मंदिर में दे आओ, लड्डू गोपाल को मंदिर में दे आओ, मतलब मैं ले आई हूँ तो इनकी ही सेवा करो। लेकिन पूजित थे वो वर्षों से, इस बात का इसको समझ नहीं आ रही थी कि जो लड्डू गोपाल इतने वर्षों से पूजित हैं, उनके साथ इतना भाव जुड़ा हुआ है, इतने लाड से रखते हैं, उनको कैसे दे सकते हैं। और फिर ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि लड्डू गोपाल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो वो कृपा नहीं करते, वो उतनी ही कृपा करते हैं, चाहे वो 20 नंबर वाले लड्डू गोपाल हों या 2 नंबर वाले लड्डू गोपाल हों, 6 नंबर वाले, हर लड्डू गोपाल कृपा करते हैं। बस उनके साथ भाव जोड़ जोड़ लो, आप उनके साथ कोई रिश्ता बना लो, फिर देखो वो कैसी कृपा करते हैं। तो सबका मतलब इन दोनों का शक रीना की तरफ चला गया, लेकिन रीना मानने को तैयार नहीं। रीना ने साफ मना कर दिया कि मैंने तो रखा ही नहीं है, मैंने तो कहीं मतलब मैंने किया ही नहीं, मैं तो मंदिर गई ही नहीं। अब क्या करती, जब वो साफ मना कर रही हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे। अब ये पूरे में ढूँढ-ढूँढ के परेशान, सब कुछ जब हार गईं दोनों अनीता और उनकी सासू माँ, तो सासू माँ कहती हैं कि अनीता तू परेशान मत हो, ये कोई और नहीं, ये रीना ही की है। चाहे वो जहाँ रखी हो, चाहे वो जहाँ कर दी हो, किसी को दे दी हो, तो तू उससे प्यार से पूछ कि उसने रखा कहाँ है। अब ये अनीता जी आती हैं, इनकी तो आँखों में आँसू, इनको तो रोना आ जाता है, क्योंकि ये भी बड़े भाव से सेवा करती थीं, और माँ उनकी सासू माँ का तो रो रो के था ही बुरा हाल। अब ये आती है और बहुत प्यार से इससे बोलती है, किचन में ये काम कर रही थी, बोलती है फिर ये अनीता जी, क्योंकि अनीता जी बहुत समझदार थी, वो उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि रीना इधर आ, भी काम छोड़ दे, इधर आ मेरे पास, और उसको बिठालती हैं अपने पास में और कहती हैं कि सुन, एक बात सुन मेरी, बहुत अच्छे से सुन ले, कि तूने ही कहीं किया है ना लड्डू गोपाल को, देख झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, जहाँ भी रखी है, जहाँ भी दी है, जिसको भी दी है, कुछ भी नहीं बोलेंगे हम लोग, तो तू बता दे कि कहाँ पे की है। फिर उसकी जो रीना थी, फिर वो मना कर देती है कि नहीं दीदी, मैंने नहीं दिया है कहीं। बोले फिर तू झूठ बोल रही है, बता देना कहाँ रखी है, देख हम लोग तो थे ही नहीं, पापा कुछ करें, मतलब पापा थे आज घर में, लेकिन पापा क्यों अलग करेंगे, वो तो खुद सेवा करते हैं, और है तो तू ही थी घर में, ना हस्बैंड थे ना देवर, मतलब दोनों लोग अपने उसमें हैं, तो घर में है नहीं तो कौन करेगा।
तेरह अलावा। तो सोचने वाली बात है ना, ये तो इतना बच्चा भी जान जाएगा कि कौन ले सकता है, कौन कर सकता है। तू इतने दिन से कह भी रही थी, इतने दिन से मैं तेरे को इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि छोटे बड़े लड्डू गोपाल होने से कुछ नहीं होता, तो बहन बता दे तू कहाँ रखी है। ऐसे करके अनीता जी जब पूछती हैं फिर भी मना करती रहती है, मना करती रहती है। तो अनीता जी को इतनी तेज गुस्सा आती है कि मैं इतने प्यार से समझा रही हूँ, इतने अच्छे से समझा रही हूँ, उठती हैं और उसके गाल में एक चांटा मारती है बहुत तेज से, और वो गाल पकड़ के ऐसे रह जाती है। और उसके बाद भी फिर वो कहती है कि मैंने नहीं किया ना, ऐसे करती है। फिर वो दोबारा दूसरे गाल में एक चांटा मारती है और कहती है सच बता, अब झूठ मत बोल, क्यों तूने लड्डू गोपाल को अलग किया और कहाँ पे की है ये बता दे, हम ले आएंगे। तो वो कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को इसलिए की क्योंकि मैं जब लड्डू गोपाल ले आई हूँ, इतने सुंदर लड्डू गोपाल हैं, तो वो छोटे से लड्डू गोपाल को पूजने की क्या ज़रूरत है जब इतने अच्छे लड्डू गोपाल आ गए हैं। तो वो फिर वही समझाती हैं, इतने अच्छे से समझाती हैं उसको कि देख ये पागलपन क्यों कर रही है, बचपना क्यों कर रही है, लड्डू गोपाल है, बहुत अच्छे से बोलती हैं। लेकिन वो जो खीज उसकी देवरानी के अंदर जो भरी हुई थी कि मैंने इतने बड़े लड्डू गोपाल ले आए और इनकी सेवा सब लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लड्डू गोपाल आए थे तो उसकी भी सेवा हो रही थी, उनको भी मतलब अच्छे से, जैसे छोटे लड्डू गोपाल जैसे हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही थी वैसे इनकी भी शुरू हो गई थी। लेकिन बस वही है ना कि जब इस तरीके के जब विचार आने लगते हैं तो हर एक चीज़ गलत ही दिखती है। अब वो क्या की थी कि लड्डू गोपाल को जो इनका स्टोर रूम था, मतलब जहाँ पे ये सामान रखती थी किचन का, वहाँ पे ये ले जाके और वहाँ पे एक जो कंटेनर होता है ना उसके अंदर रख दी थी कि ढूंढेंगी भी तो मिलेंगी नहीं। बताओ कितनी गलत बात थी। और कभी भी ना जो भी लड्डू गोपाल दूसरे लड्डू गोपाल लाते हैं तो कभी उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल तो छोटे हैं, अब हमें बड़े लड्डू गोपाल। अगर आपका मन है ठीक है, अच्छी बात है, ले आओ, लेकिन जो लड्डू गोपाल पहले से पूजित हैं उनको कभी ना तो किसी को दो। क्या पता आप जिसको दे रहे हो वो आप जितने भाव से आप सेवा कर रहे हैं उतने भाव से वो ना कर पाए तो वो तो दुखी होंगे ना। इसलिए जिस भाव से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे ही करते जाओ। और अगर दूसरे लाना भी है तो ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन पहले वाले लड्डू गोपाल को मत दो। फिर बाद में वो निकालती है रीना और वो लड्डू गोपाल को लेती हैं अनीता जी और उनको बहुत अच्छे से साफ़ करती हैं और वहीं पे उसी मंदिर में विराजमान कर देती हैं। फिर बाद में रीना को तो मारी थी तो उनको भी बुरा लग रहा था। फिर बाद में उसको बुलाती हैं रीना को और रीना को गले से लगाती हैं और कहती, बहुत अच्छे से समझाती है कि रीना देख अभी ये गलती की, अब बहन दोबारा मत करना ऐसी गलती। और उसको गले से लगाते हैं। कहते हैं ना कि जो बात अगर हम प्यार से जिसको भी समझाते हैं ना, जो वो मार के भी अगर समझ में ना आए तो उसको प्यार से समझाओ, प्यार से समझ में ना आए उसको मार के, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपका घर का सदस्य कोई गलत राह पे जा रहा है तो हमारे मतलब बड़ों का ये फ़र्ज है, बड़ों का ये दायित्व है कि उसको सही राह पे ले आए। यही एक अपनेपन की बात होती है और यही रिश्ते की अहमियत होती है। अगर हमारा जो परिवार है, परिवार का मतलब यही होता है कि अगर हमारे घर के कोई सदस्य गलत राह पे जा भी रहे हैं तो हम उसको वापस ले आएँ, चाहे वो डांट के, चाहे वो मार के, चाहे वो गुस्सा करके, चाहे प्यार से, कैसे भी करके। जैसे कि ये अनीता जी अपनी देवरानी को मतलब गलत होने से बचा ली, नहीं तो कितना जो हमारे लड्डू गोपाल इतने वर्षों से पूजित होते हैं वो भी तो नाराज होते हैं ना, उनका भी तो दिल दुखता है। और जब भगवान का दिल दुखता है, जब भगवान दुखी होते हैं तो वो कभी कुछ अच्छा होने देंगे? फिर तो गलत ही होगा आपके साथ, आपके परिवार के साथ। इसलिए कभी ऐसा गलत काम ना करें जो कि किसी को भी कष्ट हो, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। तो ऐसे ही अच्छे से घर में हिल मिल के परिवार के साथ रहिए और लड्डू गोपाल की सेवा भाव के साथ, एक रिश्ते के साथ करिए। अब इसको, जो रीना थी, इसको इस बात का एहसास हो गया था, समझ में आ गया था कि लड्डू गोपाल जितने भी हों
कम है। कोई ये बात नहीं होती है कि हमारे घर में एक ही लड्डू गोपाल है या 2 लड्डू गोपाल हैं, कितने भी आप लड्डू गोपाल रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव ज़रूरी है। सिर्फ एक मूर्ति बना के आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करिए कि ये मूर्ति है, मूर्ति समझ के नहीं, एक भाव के साथ सेवा करिए। फिर देखिए आपके घर में आपके ऊपर कितनी कृपा होती है लड्डू गोपाल की। तो इस तरीके से इस प्रकार सब लोग, सासू माँ, देवरानी, और अभी भी वो उनका जो परिवार है बहुत अच्छे से हिल मिल के रह रहे हैं। उनका व्यापार जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जहाँ लड्डू गोपाल होते हैं ना, वहाँ उस घर में हमेशा कृपा बनती रहती है, बनी ही रहती है। और अगर इस तरीके से कोई विचार आते भी हैं तो उनकी कृपा से सारे गलत विचार दूर हो जाते हैं और उनकी कृपा हमेशा उस परिवार पे बनी रहती है, जैसे कि इन अनीता जी के परिवार के साथ बनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।